हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर की निंदा का कारण ना बने। रोमियो 2 की 24 और 25 में लिखा है, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। जैसा लिखा भी है, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देता है जब आप निज जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा, और जब आप अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा नहीं देते तो परमेश्वर आपको नहीं बढ़ाता। आपका जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने जीवन से कितनी परमेश्वर के नाम को महिमा दी है, या क्या आपने ऐसे काम किया है जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम को निंदा मिली है। जब इस्राएली लोग मिस्र से निकले तो वे बड़े चमत्कार दिखाकर निकले, लेकिन जब इस्राएली उस जगह तक नहीं पहुंचे जिस जगह पर उनको पहुंचना चाहिए था, तो अन्य जातियों में इस कारण परमेश्वर के नाम की निंदा हुई। उन्होंने कहा, जो परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करता था वह इन लोगों को उस स्थान पर नहीं पहुंचा सका। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि अगर इस्राएली नहीं पहुंचे तो उसका कारण उनका व्यभिचार था, मूसा के विरुद्ध कुरकुराना था, मूर्ति पूजा करना था, और इन्हीं कारणों से उन्होंने परमेश्वर के नाम की निंदा की। जब हम न्यायोशीय अध्याय के पहले पद को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। इस कारण यहोवा ने उनको मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। अब इस जगह पर शैतान के कारण वे कैद में नहीं गए, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था, इसलिए परमेश्वर ने 7 वर्ष उनको दुश्मनों के हाथ में कर दिया था। आज अगर आप अपनी पत्नी के सामने गंदी फिल्म देख रहे हो तो आपने अपनी गवाही को ख़त्म कर दिया है। अगर आप अपने घर में झूठ बोल रहे हो तब भी आपने अपनी गवाही को ख़त्म कर दिया है। आपकी गवाही आपके लिए आपका सबसे बड़ा खजाना है। आपकी पहली गवाही आपके घर से शुरू होती है। हो सकता है कि परमेश्वर कई सालों तक आपके हालातों को ना बदले, क्योंकि जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया है वह उसके लिए परखता है कि आप उसे संभाल सकते हैं या नहीं। मेरे प्रियो, बाइबल में जितने भी लोगों ने गलती की है, परमेश्वर ने उनकी गलती को छुपाया नहीं है। अगर दाऊद ने पाप किया तो उसकी गलती को छुपाया नहीं गया। परमेश्वर ने बताया कि दाऊद ने व्यभिचार किया था और उसके घर में तलवार चली। जहाँ से उसने शुरुआत की थी वहाँ उसे भागना पड़ा और लोगों को मौका मिला उसकी निंदा करने का। इसलिए आप एक मसीह होने के तौर पर आपकी निज जिम्मेदारी है कि आप परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें और अपनी गवाही को बनाए रखें। आमीन। आइए हम मिलकर अंगीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आज से निज जिम्मेदारी लेती हूँ कि कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगी जिसके कारण आपके नाम को निंदा मिले। आप मुझ पर अनुग्रह करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।